वक्फ एक्ट पर जेपीसी की बैठक उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में हुई। बैठक के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वक्फ की तुलना भूमाफिया से करने पर सांसद ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद में कानून पारित होने के बाद होता है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने जेपीसी को लेकर भी कहा कि वक्फ कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिए है और कुछ नहीं। ओवैसी ने इस दौरान उत्तराखंड के यूसीसी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूसीसी से ये केवल मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि 80% संपत्ति वक्फ की सरकार की है। इस दावे पर ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के तहत वक्फ की संपत्तियां बोर्ड के पास है और अब उसे कानून की प्रक्रिया को सही माने या सरकार के दावे को। ओवैसी ने शामली एनकाउंटर पर कहा कि ये कानून का राज नहीं बल्कि रूल ऑफ गन का शासन है। इस मामले में कोर्ट कचहरी कहाँ है? ओवैसी ने अपने पुराने बयान में योगी जी की ठोक दो पॉलिसी संविधान के खिलाफ बताया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर, कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सबने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है।